वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन चैप्टर के पजेसिव केस, जिसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, जो ओनरशिप या पोजीशन को दर्शाता है। कैसे बनाते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम किस तरीके से बनाते हैं, आपका रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है वो देखिए। व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, जब कोई नाउन सिंगुलर होता है तो पजेसिव केस उसमें अपस्ट्रॉफी के साथ में एस ऐड करके ये बनाया जाता है। जैसे द बॉयज बुक, द किंग्स क्राउन। बॉय में देखिए अपस्ट्रॉफी लगा है, एस लगाया है और इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यानी जो बुक है वो बॉय की है। किंग्स क्राउन, क्राउन किंग का है और किंग जो कि सिंगुलर है तो अपस्ट्रॉफी लगा करके एस लगा दिया गया है और इसी तरीके से ये पजेसिव केस बनाया गया है। ठीक है, तो ये तो था सिंगुलर वर्ड का जनरली तरीके से जो पजेसिव बनता है वो। अब देखते हैं अगला रूल क्या कहता है। नेक्स्ट, एक नोट भी आपके सामने लिखा है, जरा इसको भी देख लेते हैं, एक्सेप्शनल हो सकता है। द लेटर एस। अब देखिए, इसके पहले जो रूल पढ़ा उसमें पढ़ा कि जब कोई लेटर, कोई वर्ड जब सिंगुलर होता है उसमें अपस्ट्रॉफी और एस जोड़ करके पजेसिव बनाते हैं। अब ये जो रूल है, ये जो एक्सेप्शन है, ये कह रहा है कि जो लेटर एस होता है पजेसिव में उसको ओमिट कर देते हैं। कहाँ कहाँ क्यों कर देते हैं? देखो, जहां पे हिसिंग साउंड्स होते हैं। हिसिंग साउंड्स क्या? वो वर्ड्स जिनको हम प्रोनाउंस करें और प्रोनाउंसिएशन में वो एस की ध्वनि निकालें। ठीक है, या फिर कोई वर्ड है जो एस लेटर से फिनिश हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका भी प्रोनाउंसिएशन सा से ही होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर कंसाइंस सेक, देखिएगा कंसाइंस सेक को देखिए। कंसाइंस, इसका जो फिनिशिंग है वो सा ध्वनि से फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस वर्ड में हम एस को ओमिट कर दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगा रहे हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा। जैसे एक और वर्ड फॉर गुडनेस सेक, तो गुडनेस में देखिए डबल एस होने की वजह से यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन निकलेगा वो भी सा का ध्वनि, सा का साउंड ही सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर भी हम एस को ओमिट कर रहे हैं और सिवाय अपस्ट्रॉफी के। ठीक है, यानी अपस्ट्रॉफी सिर्फ दे रहे हैं और यहाँ पे हम एस का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना इस रूल में? ये जाना कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हिसिंग साउंड्स देते हैं और उन वर्ड्स में क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं, ओमिट कर देते हैं। क्लियर? ओके, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे द जस्टिस सेक, फॉर जीसस सेक, मोसेस लॉ। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि जब कोई नाउन प्लूरल होता है, अभी हमने पढ़ा जब कोई नाउन सिंगुलर होता है अपस्ट्रॉफी और एस लगा करके हम पजेसिव बनाते हैं। फिर उसका एक्सेप्शन देखा कि जो भी वर्ड खत्म होता है सा ध्वनि से, यानी हिसिंग साउंड से फिनिश होता है और वहाँ पर हम एस को ओमिट कर देते हैं सिवाय अपस्ट्रॉफी के। अब ये रूल कह रहा है कि जब कोई नाउन प्लूरल होता है तो उसमें हम एस नहीं ऐड करते। क्यों नहीं ऐड करते? क्योंकि ऑलरेडी एस लगा करके मोस्टली वर्ड्स में प्लूरल बनाया गया होता है। तो जब ऑलरेडी एस ऐड है तो उसमें हम एक और एस को ऐड नहीं करते हैं, हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे बॉयज स्कूल, देखिएगा बॉयज है, बॉय का प्लूरल बना है तो यहाँ पे एडिशनल एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रॉफी है। क्लियर? नेक्स्ट, गर्ल्स स्कूल, हॉर्स स्टेल्स। क्लियर जी? नेक्स्ट, अब देखिए एक और रूल देखते हैं जो ऊपर वाले रूल को ही
थोड़ा डिफरेंट बनाता है। कैसे? जैसे अब देखो ये कह रहा है कि कुछ नाउन प्लूरल तो होते हैं लेकिन वो ऐसे से फिनिश नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उनका डिफरेंट तरीके से प्लूरल बनाया गया होता है। और सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो हम शॉर्ट्स वीडियोस में उनको देख ही रहे हैं डे बाय डे, ठीक है, उनको मिस ना करिएगा। चलिए, तो कहने का मतलब ये था कि कुछ वर्ड्स जो एस से फिनिश नहीं होते हैं और वो प्लूरल होते हैं, ठीक है, तो उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम अपॉस्ट्रोफी भी लगाते हैं और एस को भी ऐड कर देते हैं, ठीक, जैसे मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा जो वर्ड्स ऑलरेडी एस ऐड होते हैं और वो प्लूरल होते हैं उसमें हम एडिशनल एस नहीं लगाते सिवाय अपॉस्ट्रोफी के, और कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जिनमें एस लगा करके प्लूरल नहीं बनता है, उनमें हम अपॉस्ट्रोफी के साथ में एस जरूर ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल कह रहा है when a noun or title consists of several words the possessive sign is attached only the last word as। कह रहा है जब सब्जेक्ट, जब जो आपका नाउन है, जो टाइटल है, वो एक से ज्यादा शब्दों का हो तो अब कहाँ कहाँ पोजीशन लगाएंगे, कहाँ कहाँ नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक जगह जो लास्ट का लेटर होगा मेन वर्ड उसमें लगाएंगे, ठीक है, जैसे द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। तो जो भूटान है ना, वैसे तो किंग के लिए आएगा यहाँ पे पोजीशन आपका, तो किंग जो है भूटान का है, तो भूटान के बाद में अपॉस्ट्रोफी लगा करके एस ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि किंग्स में भी लगा दें भूटान्स में भी लगा दें, ठीक है, वो इनकरेक्ट होता है। तो हम इस तरीके से ये जान रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर कई वर्ड्स का है, सेवरल वर्ड्स का है, तो अपॉस्ट्रोफी हम सिर्फ लास्ट वाले में लगाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल उसी का देखिए, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ मॉरिशस स्पीच, ठीक है, बिल्कुल ये। ओके, नेक्स्ट रूल पे आते हैं अब। अच्छा, आप ये मॉरिशस जो लिखा है ना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि एस से फिनिश हो रहा है और अपॉस्ट्रोफी के साथ में एस भी ऐड कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना क्योंकि मॉरिशस तो एक बेस वर्ड है, ठीक है, और इसलिए ये जो पूरा टाइटल लिखा है इसका पोजीशन दिखाने के लिए लास्ट में अपॉस्ट्रोफी और एस का यूज किया गया है। ओके, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट अगला रूल है हमारा, कह रहा है व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन द पजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली एस, दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस। बिल्कुल, अब देखिए जब बात करें हम अपोजिशन की, अपोजिशन का मीनिंग यहाँ पे साइड बाय साइड है, ठीक है, तो अपोजिशन के लिए जैसे हमें बताना है कि टैगोर, और टैगोर कौन थे? द पोएट, ठीक है, तो अब टैगोर को ही बताने के लिए, उनको उनके डिटेल जानने के लिए द पोएट को लिखा गया है। तो अगर इस तरीके से अपोजिशन होता है ना और वहाँ पे हमको पोजीशन लगाना होता है, पोजीशन दिखाना होता है, तो वहाँ पर भी हम लास्ट वर्ड में पोजीशन लगाते हैं, यानी अपॉस्ट्रोफी के साथ में एस का यूज करते हैं। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट also when two nouns are closely connected the possessive is put to the letter s, करीम एंड सलीम्स बेकरी। देखिए जब दो नाउन होते हैं ना और उनका दोनों नाउन का जो भी थिंग है या जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ें हैं आपस में एक ही होती हैं ना, तो जो पोजीशन होता है वो सिर्फ लास्ट वाले में लगता है, ठीक है। जैसे कह रहा है करीम्स एंड सलीम्स बेकरी, तो यहाँ पे करीम और सलीम की जो बेकरी है वो एक ही है, ठीक है, दोनों का मिला जुला कॉन्सेप्ट है, मतलब दोनों का एक ही में सहयोग होगा। ओके, नेक्स्ट विलियम एंड मैरीज रेन, यानी विलियम और मैरी का दोनों का मिला जुला शासन, ठीक है। ओके, अब इसी रूल का एक और मिलता जुलता रूल है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। Each of two or more connected nouns implying separate possessions must take the possessive sign। अब ये कह रहा है कि जब दो नाउन हो, ठीक है, और दोनों नाउन जो है अलग अलग अपॉस्ट्रोफी से जुड़े हों, ठीक है, अलग अलग अपॉस्ट्रोफी से जुड़े हों और एक ही वर्ड हो उनके लिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राजा राव, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल्स, यानी राजा राव की
अलग और आर के नारायण की अलग नॉवेल्स। ठीक है, और इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम्स, यानी गोल्ड स्मिथ की अलग पोएम्स हैं एंड कॉपर्स की अलग पोएम्स हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो रूल पढ़ा ये पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन याद रखेंगे दोनों चीज़ों को। ठीक है, तो आज हमने जाना फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस को कि किस तरीके से ये कहाँ कहाँ क्रिएट किए जाते हैं। अब अगली वीडियो जो होगी ना वो भी इसी से रिलेटेड होगी, और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनका यूज़, इनका यूजेस कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।